डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, उसकी वेबसाइट पर है। आप वहां से अपलोड कर सकते हैं और यदि आपको वहां से डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगे, यदि थोड़ा बहुत भी यदि आपको ये लगे कि मुझे इस वीडियो के द्वारा कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है टोटल 23 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पहला है हमारा, इन द एसेंस ऑफ एग्रीमेंट इन द एसेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका आंसर रहेगा 6%। सेकंड है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, तो ये कंपलसरी नहीं होता है, बहुत से यूट्यूबर्स इस पर कंपलसरी बता रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शनल रहेगा या वॉलेंट्री। फिलहाल बुक में आप देख सकते हैं, इसका आंसर सही दिया है। नंबर थर्ड है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ये प्रीवियस रेशियो रहेगा इसका आंसर। नंबर फोर है, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज कैपिटल रिजर्व शोन। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये कैपिटल बैलेंस शीट इज कैपिटल रिजर्व शोन, तो पूंजी संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। पूंजी संचय मतलब आपको पता है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व जो होता है वो आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। बाद नंबर फाइव है, आइडियल लिक्विड रेशियो क्या है। तो आइडियल लिक्विड रेशियो जो है वो 1:1 है। इसमें भी बहुत से यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, 1:2 बोल रहे हैं। तो 1:2 जो आइडियल रेशियो होता है वो करंट रेशियो का होता है, लिक्विड का नहीं होता है। उसके बाद अगला है सॉरी स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रहेगा इसका। उसके बाद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी भी लिख सकते हैं, वॉलेंट्री भी लिख सकते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल भी लिख सकते हैं, सभी सही रहेंगे। सेकंड है, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड रहेगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आएगा। Revaluation account is a nominal account. Number five है, as per Companies Act 2013, the balance sheet is prepared according to Schedule 3rd Part 1st आएगा इसका आंसर। Bills payable is shown in the heading of balance sheet। तो ये जो बिल्स पेबल है इसकी सब हेडिंग होती है ट्रेड पेबल और मेन हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटीज। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1986 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म, तो ये फॉल्स है, पार्टनरशिप में 1932 लगता है। गैनिंग रेशियो इज अ पार्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये बोल रहे हैं गैनिंग रेशियो जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही पार्ट होता है, ये ट्रू है। थर्ड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स को सेल करने पर नहीं बनाया जाता है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करते हैं तब बनाया जाता है, तो ये फॉल्स है। नंबर फोर्थ है, ए बी और सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, बी रिटायर, द न्यू रेशियो ऑफ बी ए एंड सी क्या होगा 3:1, तो ये बिल्कुल सही है। आपको जब मैंने क्लास ली थी उसमें भी आपको बताया था। तो जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसका हिस्सा हटा दो, आप 2 आप हटा देंगे तो 3:1 बचेगा, यही न्यू रेशो रहेगा, ट्रू है ये। नंबर फाइव है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बोल रहे हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, भाई डिफरेंस होता है, तो ये फॉल्स है। बिल्स रिसीवेबल आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करेंट एसेट्स, ट्रू है ये। उसके बाद अब आ जाते हैं मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में जो है इसमें आप देखेंगे रिजर्व जो है, रिजर्व का, ये मैं पहले ले लेता हूँ, बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, रिडम्पशन ऑफ शेयर, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ये इसका सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका सही आंसर रहेगा लीज ऑफ द कंपनी। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का आपका रहेगा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, इसका भी बहुत से यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं, इसको आप सही कर लेना, क्योंकि जब ओवर सब्सक्राइब होते हैं शेयर तो प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट एक ही बात होती है। प्रीमियम ऑन डिवेंचर, तो प्रीमियम डिवेंचर पर जो प्रीमियम है तो ये कैपिटल गेन में होता है। डिवेंचर होल्डर, अब डिवेंचर होल्डर जो होते हैं इनका कोई भी मैनेजमेंट में राइट नहीं होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये एक टाइप का कैपिटल लॉस है, ये आपका मैच द कॉलम रहेगा। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ
विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंज एवरी ईयर। तो ये बोल रहे हैं कि पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो लिख लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सेकंड रहेगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इसका रहेगा प्रॉफिट, इसका आंसर प्रॉफिट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट के बेस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। थर्ड है राइट वन रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, उसमें आपने याद किया होगा, और वैसे भी ये इसको जो रीजन है ये आईएमपी है। ठीक है, तो कोई भी रीजन आप लिख सकते हैं कि पार्टनर जो है रिटायरमेंट क्यों लेता है, उसके रीजन क्या है। तो भाई वो लगातार बीमार चलता है तो भी वो रीजन रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, या उसका पार्टनर्स के साथ उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गया है। ठीक है, और भी कई रीजन है तो आप एक रीजन आपको लिखना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका ये भी थ्योरेटिकल में मिलेगा, आप ये क्वेश्चन आप देखना कि जो पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन के मेथड है, ठीक है, तो इसका ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स इसका आंसर आएगा। कोई घटना घटित हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है ना, सर्टेन इवेंट्स इसका आंसर रहेगा। आप इसका आंसर जरूर देखना, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व उसकी मेथड, डिसोल्यूशन की मेथड। नंबर 5 है इन विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी नॉन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, कंपनी के लाभ को चिट्ठे में कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है, किस हेडिंग में दिखाया जाता है कंपनी को जो प्रॉफिट होता है। अब इन्होंने हेडिंग बोला है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल या हेडिंग, तो भाई इसकी सब हेडिंग तो आएगी रिजर्व एंड सरप्लस, सब हेडिंग आ जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस, ये सरप्लस, और ये तो सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग मैं दोनों ही लिखा देता हूँ आपको। और ये जो मेन हेडिंग रहेगी, ये मेन हेडिंग रहेगा शेयर होल्डर फंड, मेन हेडिंग रहेगी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उसके बाद देन द स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो इसका आंसर बैलेंस शीट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस टाइप की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, मैं ये सोच रहा हूँ ये पेपर जल्दी हो जाए ताकि आपका टाइम बचे, तो आपको पूरा ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं रहती है, बैलेंस शीट पूरा लिखेंगे आप। और टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो इज रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, तो इसका आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग